राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 1 साल पहले यूट्यूब से आप मिले। आपसे परम धन राधा नाम मिला, सत्संग मिला, सत्संग से अपने अंदर के विकारों का परिचय मिला और आपकी कृपा से इन विकारों को दूर करने का साधन भी मिला। आपके बताए हुए मार्ग से आपकी ही कृपा से चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी, देखते ही देखते कब इस संसार से अरुचि होती जा रही है और परम धन राधा नाम में लगाव बढ़ता चला जा रहा है, हाँ, पता ही नहीं। बड़ी कृपा है बच्चा, श्री भगवान की बड़ी कृपा है। इस संसार में अरुचि होना बहुत कृपा का फल है। नहीं, अरुचि कहाँ होती ले, बाबा जी बन जाओ चाहे जो कुछ बन जाओ, घूम फिर के वही संसार, वही रुपया, वही भोग, वही मान, वही प्रतिष्ठा, नाना प्रकार, यही तो संसार है। कंचन कामिनी कीर्ति घूमकर धन्य भाग है कि आप गृहस्थ में रहते हुए, नौजवान होते हुए, अपने दोषों का त्याग करके नाम जप करते हुए संसार में रुचि हो रही। बस इसे दबा दिया जाए, इसको दबा दिया। जब तक आग की ज्वाला ना बन जाए तब तक आग को ढक करके उससे तरण बढ़ाते रहो। ज्वाला बन गया कोई बुझा नहीं पाएगा। और छोटी सी अभी चिंगारी है, और काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है ना, बड़े भारी शत्रु हैं, ये बुझा सकते हैं। तो इसलिए कभी व्यक्त मत करो कि मेरे अंदर राधा नाम का एक प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ तो ठीक है, एक बार कह दिया, अब अंदर ही अंदर अंतर्दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती होए। भजन के भाव को छुपाओ और शांत रहो, और सबके साथ व्यवहार वैसे करो जैसे संसारिक आदमी। माँ के साथ वैसा, बहन के साथ वैसा, जैसा धर्म समाज के साथ। कोई ये न जान पावे कि तुम भजनानंदी हो, तुम बड़े भगत हो। शांत व्यवहार, कोई जान न पावे अपने को भगवान में ऐसे, तो निर्विघ्न भजन हो जाएगा। और हमारा तो किसी से बात करने का मन नहीं होता, हमारा तुमसे बात करने का मन नहीं होता क्योंकि हमें भजन अच्छा लगता है, अब विघ्न पड़ जाएगा। अच्छा नहीं लगता पर हम हंस के बात करेंगे, और कैसे हो, ठीक है, हाँ, व्यवहार वैसे ही प्रिय। हंसी बोले बहुमान दे, अंदर ही अंदर आग लगी, बोलने का मन नहीं करता पर हम उनके बीच में बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, हम संसार में हैं। वैसे चलना चाहिए। तो इसको दबाते हुए अंदर चलोगे तो आग दबती है नहीं है, वो और भभकती है। और ये जब आग भक्ति का रंग ले आएगी तो भगवत साक्षात्कार करा देगी। गृहस्थी में रहते हुए भजन करे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि देखो, विरक्ति में आप प्रणाम कर रहे हो, आप हमें रोटी दे रहे हो, आप हमें वस्त्र दे रहे हो, वास की व्यवस्था दे रहे हो, तो ये हराम की नहीं है। इससे भजन कटता है, भजन जाता है, सब फ्री नहीं। और जो भजन नहीं करता ना, तो पुराने गांव के संतों की एक कहावत थी कि गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दांत, और भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। समझ रहे? भजन करो, डट के तपस्या करो, उसका हिस्सा जाएगा। रोटी देने वाले को, प्रणाम करने वाले को, कपड़ा देने वाले को, ये हिस्सा जाता है भजन का, तब मंगल होता है जगत का। तो अब सोचो, इतना भजन करो कि उनका हिस्सा भी चला जाए, और अब राजा को भी जाता है। जैसे हम जिस राजा के राज्य में रह रहे हैं तो उसको भी भजन का हिस्सा जाता है। ऐसे थोड़ी आप गृहस्थी में हो तो कर देते हो ना भाई, मकान का कर, बिजली का कर, पानी का कर, सब देते हो ना। तो हम क्या कर देते? हमारा कर है भजन, हमारा भजन कटता है। राजा को जाता है, प्रजा को जाता है, जो हमारी सेवा करता है, जो हमको दान देता है, जो हमें वस्त्र देता है, जो हमें वास की व्यवस्था की है, ये सब जाता है। अब अगर भजन नहीं है तो ये सब कर्जा चढ़ा ना, तो दुर्गति नहीं होगी। हराम का थोड़ी प्रकृति में, कुछ भी हराम का नहीं। एक बल्ब भी जलाओगे तो उसका पैसा लगेगा आपको। तो ऐसे ही, ये नहीं कि बढ़िया बिजली, बढ़िया सो कपड़ा, बढ़िया सोफा, तो ये ठीक है, तुम्हारे पुण्य से कट रहा हो। जिस दिन पुण्य खत्म हुआ उस दिन दुर्गति हो जाएगी। हिसाब किताब है। अच्छा, गृहस्थी में क्या है? आप मेहनत कर रहे हो, आप भी पा रहे हो, औरों को पवा रहे हो, और भजन कर रहे हो। ना कोई प्रणाम कर रहा है, ना कोई जान पा रहा है, तो आपका माल पूरा का पूरा बचा हुआ है और आप और इकट्ठा कर रहे हैं। प्रणाम संत भगवान अपने को छोटा समझ रहे हैं, उनको भगवान समझ रहे हैं, उनको वस्त्र दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो माला माल हो गए। इसीलिए गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वहीं से तो विरक्त पैदा हुए हैं। विरक्त पैदा कहाँ हुए? वहीं से हुए। और पल पोष कहां से रहे? वहीं से तो पल पोष रहे। बहुत बड़ी, हाँ, जल्दी प्राप्ति होती है, क्योंकि वो स्वयं कमा करके दूसरों को सुख देता है और अपने भजन को बचाता है, भजन को बचाता। अच्छा, अगर कहीं उल्टा सीधा पैर पड़ जाए इस मार्ग में, तो की हुई सब कमाई गंवाई, मिनट में गंवाई, वर्षों की कमाई मिनट में गंवाई। ये ऐसा खेल है। अच्छा, गृहस्थी में है, काम आया तो धर्म पत्नी है,
मोह है तो पुत्र परिवार है, मतलब गिरोगे नहीं, रास्ता है वहां। और इसमें तो केवल गिरना ही गिरना है, अगर चूक हो गई और निकल गया तो सतरत सतरत साल लोकांतर लाखों का कल्याण कर देगा। ये मार्ग ऐसा है। तो गृहस्थी में आप जैसे इस वेश में बहुत बढ़िया, पर अपने को छुपा के कोई जान न पावे कि आप भजनानंदी हो, नहीं तो विघ्न पड़ने लगेंगे। आपको पता है ये सबको चलने लगे कि आपकी जेब में 10-5 लाख बिल्कुल कैश पड़े हैं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ले तो ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तत्काल टैक्स शुरू कर देंगे कि आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहले काम विजयी बनिए, क्रोध विजयी बनिए, फिर बड़ा मुश्किल बन, और छुप के निकल जाओ, कोई प्रश्न करता नहीं। तो गृहस्थी में बड़ा छुप के निकलना होता है। विरक्ति में क्या चैलेंज दे के निकलना है। जो विरक्त मार्ग में भगवत मार्ग, इसमें चैलेंज है। भगवान के बल से तुम परास्त करके दिखाओ, हम जा रहे हैं, चौड़े में जा रहे हैं, क्योंकि खुला सब बाना है ना, भजन का खुला शेर का बाना है, आओ हमें परास्त करो। तो कोई भगवान का सच्चे सूरवीर योद्धा भजलानंदी पार करके जाता है, ले तो घुटले टेक देता है माया के आगे, फिर घुटले टेक देता है, बड़े बड़ों को घुटले टेका देती है माया। और गृहस्थी में क्या छुप के निकल जाओ, किले की लड़ाई है ना, तान के मारो, बाहर मैदान वाला तो ढेर होगा, वो किले के अंदर। गृहस्थी में है किले की लड़ाई, काम वेदना भारी प्रबल हुई तो धर्म पत्नी है, हर व्यवस्था है, तो वो पाप नहीं हुआ उसका, वो भ्रष्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन विरक्त भ्रष्ट माना जाएगा, गिर गया, पतित हो गया। तो इसलिए फिर जो गृहस्थ धर्म वाले विरक्त को नमस्कार करते हैं ना, इसी बात का नमस्कार करते हैं कि जहां हम थोड़ा कमजोर हैं वहां आप क्रॉस कर गए, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। पर दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाती है, गृहस्थ को भी और विरक्त को। कमजोर नहीं समझना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति तो केवल बाबा जी ही कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम सबका जन्म भगवत प्राप्ति के लिए ही हुआ है। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं। हम पापाचरण ना करें, नाम जप करें और अपनी भक्ति को छुपाएं, बस खास बात होती है। अहंकार छुपने नहीं देता। जैसे आप यहां कुछ भी दान पुण्य करके जाओ तो अहंकार तुम्हारा ये जरूर प्रेरित करेगा कि 2-4 से तो कही दें हम अपने मित्र दोस्तों, भाई हम तो गए थे वृंदावन, फिर 5 संतों को रबड़ी पवाई, फिर संतों ने कहा यार आज तक कोई ऐसा नहीं पाया। मतलब अपनी बाबूदी बताने वाले वो अहंकार जो है वो पुण्य रखने नहीं देता। नहीं तो गृहस्थी में बहुत लाभ मिल जाए, पर अहंकार को पचा ले, बस अहंकार को पचा ले, अहंकार का समन हो जाए, अपनी भक्ति जितना बढ़ता जाए उतना अपने को छुपाता चला जाए। जहां कोई संसारिक आदमी आए तो बिल्कुल वैसे ही चाल चले, वैसे ही हंसे, वैसे ही बात करे, अरे कोई खास बात नहीं, वैसे ही समझे। और अगर अपने को हम गंभीर दिखाएंगे, अपने को हम भगत दिखाएंगे, तो फिर माया प्रश्न कर देगी। और माया का प्रश्न का उत्तर देना केवल भगवान ही के बल से हो सकता है, लेकिन तो बड़े बड़ों को परास्त कर देती है। समझ पा रहे बच्चा? गंभीर रहो, मुस्कुराते रहो, शांत रहो, अंदर से नाम जप करते रहो, और ये कोई जान न पाए कि तुम्हें संसार अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हाँ बिल्कुल धैर्य, हम जैसा कहें वैसा समझ लीजिए। आज के समय में भक्ति होना बहुत कठिन है, और आप लोग भगवान के मार्ग में अध्यात्म में चल रहे हो, बड़ी कृपा है। नहीं तो इतना गिरता चला जा रहा है हमारा समाज, खान पान आचरण सब भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। भगवान, भगवत प्राप्ति, भजन, ये तो बहुत दूरी की बातें। मनुष्यता नहीं रह गई। नहीं, आप देखो ना, मनुष्यता नहीं रह गई। जैसे हिंसक पशु टूट पड़ते हैं ना, पशुओं के ऐसे टूट रहे मनुष्य मनुष्य के ऊपर। एक 40-50 हजार की स्वर्ण की जंजीर होती होगी, चैन, माता बहन जा रहे, पकड़ा खींचा, मुंह भरा, वो गिर रहे हैं। अरे यार तुम्हें मतलब इतने तुच्छ धन के लिए उसकी क्या हालत हुई होगी। जब तुम मोटरसाइकिल में पकड़ के घसीटे ऐसे और वो मुंह भरा गिरी, तो उसकी पीड़ा का कोई उसे परोसा, वो बस 40,000-50,000 की जो मिली वो 10-20 हजार की बेचेगा, क्योंकि 50 हजार थोड़ी उसे मिलेंगे। बस इतने के लिए कितना गिरा हुआ इंसान होता चला जा रहा है, दूसरे के प्रति कैसी मतलब कठोर वृत्तियां। तो आज के समय में आप लोग सत्संग सुन रहे हो, आप लोग अच्छे आचरण कर रहे हो, गंदे आचरणों का त्याग कर रहे हो, भगवान की विशेष कृपा है। नहीं, कलिकाल ऐसा मलिन करता चला जा रहा है, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। संत महात्मा शास्त्र भगवान इनकी बातें कौन मानता है। पर आज कृपा है कि आप लोग, वही जो आप कह रहे हैं ना कि हवा चली है तो निकल जाओ, तो भगवान की कृपा की हवा चली। अगर इस हवा में आ गए तो तिनका भी हवा के सहारे आकाश में उड़ने लगता है। हवा के सहारे वो आकाश में उड़ने लगता है, उसको कोई पंखा ले होते। तिनका भी अगर वायु का संयोग मिल जाए तो ऐसे कृपा हो जाए तो हम जैसे अधम भी भगवत प्राप्ति कर